पता ये चला भाईपुर के सरजमीन पर एहसानी पीर का खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींचते हुए लाया, वो अजता मेरे तरफ वो पागड़ा के सरजमीन पर एक खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींच के लाया। तो पता ये चला कि बम्बई के सरजमीन पर हाजी मलिक शाह का जो है खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींच करके लाया। कलिया शरीफ में जहाँ साबित पाक का रोजा है वहाँ एक खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींच करके लाया। धामनगर शरीफ में जहाँ मुजाहिद मिल्लत का रोजा है वहाँ एक खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींच करके लाया। वहाँ इस पाक के सरजमीन पर देवा शरीफ में एक खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींचते हुए लाया। बरेली के सरजमीन पर जहाँ आला हज़रत का रोजा है वहाँ एक खंबा गाड़ दिया, वहां से तार खींच के लाया। सरकार सुल्तानी शरीफ के सरजमीन पर देगे अली शाह का खंबा गाड़ दिया, अली जाने मिल्लत इस्लामिया तार खींचते खींचते लाया जहाँ जहाँ वली जहाँ जहाँ वली अल्लाह का मज़ार मुक़द्दस है। अब एहसानी पीर का जहाँ रौजा के चमक रहा है, जहाँ मीनार चमक रहा है, तो एहसानी पीर के जो रौजा अनवर रौजा मुक़द्दस से जो है वो जो है मीनार चमक रहा है। तमाम दीवानों को यह साबित कर दिया, तमाम दीवानों को पैगाम दिया, एक दुनिया वालों कभी ये गुमान न करना, कभी ये न सोचना, इसलिए कि जहाँ जहाँ वही अल्लाह का मज़ार है वही मस्जिद का मीनार। तो अल्लाह का वली ने पैगाम दिया, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, ए आशिकों सुनो, ए दीवानों सुनो, ए मुसलमानों सुनो, ए सुन्नी मुसलमानों सुनो, ए आला हज़रत के दीवानों, गौस रजा के दीवानों सुनो। इसलिए जहाँ जहाँ वली का मज़ार है वहीं मस्जिद भी है। तो आपने ये पैगाम दिया कि ये जियारत खाना है, ये इबादत खाना है, ये वली अल्लाह का मज़ार है, ये अल्लाह का घर है। ये वली अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। इधर जियारत करो, इधर इबादत करो। जितने भी वली चमके हैं सब मेहनत और मुशक्कत, इबादत और रियाजत के बुनियाद पर चमके हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक नौजवान आया और कहा कि मौलाना नईमुद्दीन साहब, मौलाना नईमुद्दीन साहब, मैं जा रहा हूँ कछौता शरीफ मखदूम सिमना के बारगाह में। मैंने कहा क्यों? कहा फैज़ हासिल करनी। खूब गौर से सुनिए, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि एक एक बात को मैं आपके जेहन में उतार दूंगा कि मैं जा रहा हूँ कछौता शरीफ। तो किसी ने कहा कि मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जा रहा हूँ, किसी ने कहा ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में जा रहा हूँ, किसी ने कहा गौसुल आजम की बारगाह में जा रहा हूँ, किसी ने कहा कि बरेली शरीफ जा रहा हूँ, किसी ने कहा कलिया शरीफ जा रहा हूँ, किसी ने कहा देवा शरीफ जा रहा हूँ, किसी ने कहा सुल्तानी शरीफ जा रहा हूँ, मैं किसी ने कहा कि भाईपुर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा नादान क्या हो गया तुमको, क्या मानो, क्या कहना चाहते हो? कहा मैं फैज़ हासिल करने जा रहा हूँ, मैं हासिल करने जा रहा हूँ, मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। मैंने कहा रे नादान, वालिदैन जिंदा है कि नहीं? कहा हाँ हुजूर, वालिदैन जिंदा है। मैंने कहा कि कछौता शरीफ बाद में जाना, देवा शरीफ बाद में जाना, कलिया शरीफ बाद में जाना, मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में बाद में जाना, कलिया शरीफ बाद में जाना, देवा शरीफ बाद में जाना, मक्का शरीफ बाद में जाना, मदीना शरीफ बाद में जाना, सुल्तानी शरीफ बाद में जाना। अरे यहाँ बाद में जाना, पहले अपने वालिदैन के बारगाह में जा करके अपने वालिदैन से जब माँ आंचल उठा के अंधेरी रात में रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेगी, सबकी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन माँ की जात ऐसी है, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होगा। अगर दिन भर में कोई भी नौजवान अपने वालिदैन के, अपने माँ के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखेगा, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता। अल्लाह ने आसान कर दिया है। किसी के पास रकम है तो 4-5 लाख रुपया लगा करके हज करने जा रहा है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि तुम भी मायूस मत हो। अगर तुम गरीब हो, अगर मोहब्बत है, अगर तू चाहता है काश के मेरे पास भी होता, हम भी रसूलुल्लाह के रौज़े अनवर की ज़ियारत कर लिया होते, लेकिन सोचो मत, अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत के निगाह से देखोगे तो एक हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह ने
हजरात अल्लाह का कुरान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, खुदा के खौफ से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, बेईमानी से बचो। अल्लाह ताला ने सच्चों के साथ होने के लिए कहा, सच्चाई कहाँ मिलेगी? बेईमान वालों से नहीं कर रहा, ईमान वालों से कर रहा है। आमनू, अलिफ से अल्लाह को मानो, मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, नून से तमाम नबियों को मानो, और वाह का मतलब तमाम वलियों को मानो। इसी का नाम ईमान है जी। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। हजरत गिरामी हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल रिजवान की जाते गिरामी है। अम्मी कहती है, बेटा एक गिलास पानी लेके आना। बेटा जाता है पानी लाने के लिए, माँ को आँख लग जाती है, माँ सो जाती है, माँ को नींद आ जाती है। बेटा गया पानी लाने, क्या देखा सुराही में पानी नहीं है, कुछ दूर चला गया पानी लेने के लिए। जब पानी लेके आया तो माँ सो रही थी, तो बेटा ने सोचा माँ को जगाता हूँ तो बेअदबी होती है, माँ को जगाता हूँ गुस्ताखी होती है, माँ को जगाता हूँ तो बेअदबी होगी, इनकी नींद में खलल पड़ेगा, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। गिलास में पानी लेकर के रात भर खड़ा रह गया। जब रात भर खड़ा रह गया तो मुअज्जिन साहब मस्जिद से जो अजान दे दिए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आँख खुल जाती है, नींद से बेदार हो जाती है। माँ क्या देखती है, बेटा बायजीद बुस्तामी अभी तक खड़ा है। तो कहा, ए बेटा अभी तक खड़े हो? और बेटा ने कहा, ए मेरी अम्मी जान, मैंने सुराही में पानी देखा नहीं था, इसलिए बहुत दूर चला गया पानी लेने के लिए। अम्मी जान, इसलिए मैं आपको जगाया नहीं कि बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी, न जाने आपकी कब आँख खुल जाएगी और आप पानी तलब करेंगे, इसलिए मैं खड़ा रह गया। तो माँ दिल से दुआ देती है और माँ कहती है, ए बेटा तुमने आज माँ को कदर किया है, तुमने आज माँ को कदर किया है, तुमने आज माँ को ताजीब किया है, तुमने माँ की मोहब्बत में रातों रात खड़ा रह गया। और हम दुआ देते हैं, तुमने आज कदर किया है, कल पूरी दुनिया कदर करेगी। तुमने आज मुझको कदर किया है, कल पूरी दुनिया कदर करेगी। बायजीद बुस्तामी के नाम से पूरी दुनिया जान रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में एक बिल्ली रहा करती थी। बिल्ली जानवर है ना, सोहबत देखिए, सोहबत क्या चीज़ है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में एक बिल्ली रहा करती थी। रहते रहते सोहबत में इतना पावर उसके अंदर आ गया, इतना पावर हासिल कर लिया कि वो जितना बार बिल्ली म्याऊं बोलती थी उतना ही मेहमान आते थे। अब बावर्ची उसी हिसाब से खाना बनाता था कि जितना बार बिल्ली म्याऊं बोलेगी उतना ही मेहमान आएंगे और उतना ही मेहमान का खाना बनेगा। एक दिन का वाकया है कि बिल्ली 2 बार म्याऊं बोली, मेहमान 5 आ गए। बावर्ची ने कहा, आज मुझको चकमा में डाला है, आज बिल्ली मुझको जो है चकमा दिया है। 5 मेहमान आए और जो है 5 मेहमान आए और 2 आवाज लगाई है। अब हम 3 आदमी का खाना कहाँ से लाएंगे? लेकिन वली के बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए कि जिस प्याला पे सरकार हाथ रख दे, एक प्याला मलीदा से 300 सहाबी रसूल खा सकते हैं। नबी से तो वली को भी निस्बत है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में जब वो बिल्ली बोलती थी, जितना बार बोलती थी उतना ही मेहमान का खाना बनता था। 5 मेहमान आए, 2 ही आवाज लगाई थी, लेकिन दस्तरखान बिछा दिया गया, दस्तरखान लगाया, मेहमान को बुलाया गया। मेहमान को जब बुलाया गया तो 5 मेहमान में से 3 मेहमान का खाना कहना है कि मैं रोजा से हूँ, बोल लिया। 3 मेहमान का कहना कि मैं रोजा से हूँ और 2 आदमी रोजा से नहीं है। तब बिल्ली को खबर थी कि कौन रोजा से है, कौन बेरोजा है। जब एक बिल्ली जानवर को खबर है, हम तो आशिक मुस्तफा है, हम तो
मुस्तफ़ा है, हम दीवाने मुस्तफ़ा है, हम एहसानी पीर के मानने वाले हैं। और एहसानी पीर का एहसान है कि हम एक जगह जमा हो गए हैं। ये साबित कर रहे कि वाकई हम एहसानी पीर से मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वली जो होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पानी पियो छान कर, पीर पकड़ो पहचान कर। पानी पियो छान कर, पीर पकड़ो पहचान कर। इसलिए कि देखा जाए ये सड़क का पाबंद है कि नहीं। अगर शरीयत का पाबंद है तो हाथ पकड़ ले। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। और तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो हजरत पीर, अब मैं आपको जहन में मिसाले तौर पर समझा दूं। एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है। एक फालतू कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है। तो फालतू कुत्ता उसे कहते हैं जो गली गली घूम रहा है, कोई डंडा लेकर दौड़ा रहा है, कोई ईंट पत्थर चला रहा है, कोई झाड़ू से मार रहा है। लेकिन जो पालतू कुत्ता किसी के घर का पाला हुआ है, उसके गला में देखिएगा पट्टा बांधा होगा। उसको कोई डर से छूता नहीं है, उसको कोई डंडा से मारता नहीं है। अगर मैं इसे मारूंगा इसका घर वाला दौड़ेगा, इसीलिए उसके गले में पट्टा है। अजीजा में मिल्लत इस्लामिया, एक आम आदमी का ये आलम है, एक कुत्ता का ये आलम है। जिसके गला में पट्टा पड़ जाए वो मार से बच जाए, उसको लोग कदर करता है कुत्ता को भी, और कुत्ता से डरता नहीं, मारना नहीं है, इसके घर वाला दौड़ेगा। वो आज जब था मैंने करा मुझे और दोस्तों, फालतू कुत्ता जो गली गली घूम रहा है उसको डंडा से मारा जा रहा है। तो एहसानी पीर ने साबित कर दिया, जिसके सर पे इमामा बांध दिया, किसी के सर पे टोपी लगवा दिया, किसी के गले में पट्टा दे दिया। हम एहसानी पीर के मानने वाले हैं, हम वक्त के दीवाने हैं, हम खाना के दीवाने हैं। तो आज जब था मैंने करा उसको कोई छुए नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार गौसे पाक जिंदाबाद, सरकार एहसानी पीर जिंदाबाद, सरकार आशिक पीर जिंदाबाद, इश्क का रहबर, इश्क का रहबर, आशिक पीर, आशिक पीर, इश्क का रहबर, इश्क का रहबर, आशिक पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तूने पी किताबों से तूने पी किताबों से और मैंने पी निगाहों से। तूने पी किताबों से और मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत वाए और मेरे तेरे पीने से। फर्क है बहुत वाए मेरे तेरे पीने से। फर्क है बहुत वाए मेरे तेरे पीने से। राज वो बुलाएंगे ये अकीद है, लेकिन राज वो बुलाएंगे ये अकीद है, लेकिन जाने कौन से सन में, जाने कौन से सन में, जाने किस महीने में, जाने किस महीने में। तूने पी किताबों से मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत वाए मेरे तेरे पीने से। फर्क है बहुत वाए मेरे तेरे पीने से। हज़रत
गिरामी, आंखों का देखा हुआ सुनी हुई बातें बढ़ई के सर जमीन पर सब बजा ये साबित करना है ऐसे जगह वली वो है कोई माई का लाल उस जगह में जाके इस्लाम का पंजा लगा दे, बुलंद कर दे, इस्लाम का झंडा गाड़ दे। वो झंडा गड़ा है उस जगह में मैं गया, सबका दिल धड़क रहा, न जाने क्या होगा, मार खा के जाऊंगा कि भात खा के जाऊंगा। हाँ, और नईम फखर से है, ये हजरत का करम है। हजरत बोले कोई बात नहीं, पूरा घर है वहां का। कोई बोल रहा है कि सोन कम कर दीजिए बॉक्स का, हजरत अभी तस्वीर फरमा है, इसलिए मैं झूठ नहीं, मेंबर रूल पे झूठ नहीं बोलूँगा। और हजरत सामने हैं, हजरत भी थे। अब बिला खौफ व खतर मैं तकरीर किया, कोई कह रहा सोन कम कर दो, पुलिस आ जाएगी, कोई डंडा लेके आ जाएगा, कोई तलवार लेके आ जाएगा। और जिसके गले में सानी पीर का पट्टा है, क्या ताकत है बोले किलो, जिसका दिल मुर्दा है, अरे वाली तो वो है। मेरा अकीदा करा है कि कल सानी पीर बाहयात जिंदगी में थे, जमीन के ऊपर थे तो जिंदा, आज बड़ाईपुर के धरती पे, बड़ाईपुर के सर जमीन पे, मजार के अंदर है तो जिंदा है। जमीन के ऊपर है तो जिंदा, जमीन के अंदर है तो जिंदा। जिंदा नहीं है तो हम नारा कैसे लगे, कैसे लगा है, और जिंदा नहीं है तो फूल कैसे पेश कर रहे हैं, और जिंदा नहीं है तो मोटर कैसे पेश कर रहे हैं, जिंदा है तभी तो सीढ़ी पेश कर रहे हैं। और जिंदा के पर्दा में जाया जाता है, मुर्दों की पर्दा में नहीं। ये सारी बिल्कुल भी जिंदा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार एहसानी पीर, सरकार एहसानी पीर, सरकार आशिक पीर, नारे तकबीर। तो हजरात, मुझे थोड़ा लगा कि सब डर रहा है, कहीं भागने की नौबत आ जाएगी कहाँ, ऐसा तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। हाँ। लेकिन आसानी पीर का तस्वीर किया, यहाँ आप ही है, आप ही तो है, ऐसा थोड़ी मांग रहे हैं, बोलिए आसानी पीर के मोहब्बत में बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं मांग रहे भाई, करिए मत। हाँ, हम तो वो आदमी है कि बेगट नजराना के पढ़ने करने तकलीफ करने वाले, हमें मोहब्बत अल्लाह का करम है। आपकी का करम होगा तो यहाँ नहीं वहाँ मिल जाए। आज से एक हफ्ता कबल अली बाबू को लेके मैं गया रायपुर के सर जमीन पर तकलीफ करने, वहाँ के वाकई दीवानगी देखा कि पीर से मोहब्बत करने वाले हैं। और आज आप लोगों ने भी साबित कर दिया, हरी टोपी लगा के तो आप दिल को बात कर दिया, हरी टोपी लगा के ये साबित कर दिया हम गुम्बद खजरा की जियारत करने वाले हैं। पाकरा के सर जमीन पर बैठे एहसानी पीर के मजलिस में, मजलिस में एहसानी में बैठ करके हम गुम्बद खजरा की जियारत कर रहे हैं। हरी टोपी को क्या समझा रहे भाई आप? तो लोग डर रहे थे और हमको भी डरा रहा है। मौलाना साहब थोड़ा आहिस्ता बोलिएगा, बहुत गलत है।
आपका पिकअप बहुत ज़्यादा है। अब जब पकड़ते हैं तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा कम करिएगा, मामला ठीक नहीं है। हाँ, हमने सब मामला ठीक है, तुम अपने दिल को ठीक कर दो। ऐसा मामला सब सही है। हाँ, किसी की ताकत नहीं है। 2 पुलिस आई और कहा कि 100 बढ़ा दो। पूछिए हजरत अभी मैं रोड पे है, बोलिए मैं चल के थोड़ा सुभान अल्लाह सुभान क्या ताकत है? कहलाने वाला कहला रहा है, यहाँ के बोला नहीं सकता जो बिना खौफ खतर तकलीफ जान को बढ़ा दिया। बिना खौफ खतर में 1 घंटा तकरीर किया। हजरत की मौजूदगी में, इनकी निगरानी में, इनकी जिम्मेदारी में, इनकी भी निगाहें गर्म हो रही है। जहाँ सज्जादा का निगाह होगा वहाँ फिर पता ये चला कि सज्जादा से ही लोग कर लेते हैं। सज्जादा का जब ये आलम है, इनके पीर अब्बा हुजूर का आलम क्या है? अरे आका का गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा? आका का गुलाम ऐसा है, आका का जलसा कैसा होगा? पता ये चला ऐसानी पीर खूबसूरत, सज्जादा खूबसूरत, इनकी जलसा खूबसूरत, आशिक भी खूबसूरत, ऐसानी भी खूबसूरत, आदिल भी खूबसूरत, रमाइन भी खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और मुरीदैन खूबसूरत, सुनने वाला खूबसूरत, सुनाने वाला खूबसूरत। नबी का जलसा ऐसा है तो नबी कैसा होगा? नबी का गुलाम ऐसा है तो नबी। इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, पीर से सच्ची मोहब्बत। हाँ, अब कुछ लोग जाते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे, गरीब आदमी कि मैं अमीर बन गया। अमीर क्या बनने की गरीबी दूर करने के लिए। अरे गरीबी दूर करने के लिए नहीं, अपने अंदर पायदारी लाने के लिए मकसद से जाओ, अपने अंदर रूहानियत लाने के लिए जाओ, वो मकसद से जाओ। और ये मकसद से जाओ कि हम जो है ऐसा जगह पहुंच जाए। ये पीर का जब कर्म होगा तो दुनिया की कामयाबी कदम चुनेगी, कामयाब रहेंगे, आगे भी कामयाब रहेंगे। इसलिए लिखने वालों ने लिखा, निगाह वली में जो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत गिरामी पीर का जब करम रहेगा, पीर का निगाह रहेगी, इंशाअल्लाह ताला हर जगह चमकते दमकते नजर आएंगे। और अजब सामने का दोस्तों, अगर कोई कहता है पीर का पैसा मांगते, बार बार जलसा के लिए, फातिहा खानी के लिए, तो कुरान खानी के लिए, अभी तो खुश नसीबी है आपकी कि आपका पैसा लेकर के ऐसे वो लेकर मोटरी मान के नहीं भाग रहे। वो ऐसा जगह में आपकी खुशनसीबी है, ऐसे ऐसे मोड़ पे, ऐसे ऐसे जगह में आपका खर्च हो रहा है कि आपके कारोबार में इजाफा होगा, आपका पानी कभी खाली नहीं होगा, आप मोहताज न रहेंगे। जब पीर का हाथ बढ़ेगा, जब पीर के जबान से दुआ निकलेगी तो कसम खुदा की दुनिया के कामयाबी कदम छुएगी, कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इसलिए पीर जब लेते हैं वो लेकर के दिखलाते हैं, जैसे आज के आरवी शरीफ की सब्जी। और इन्होंने गौसुर वाला कॉन्फ्रेंस रखा, बोले सुना गौसे पाक के नाम से ये मंसूब है, गौसुर वाला कॉन्फ्रेंस। तो मालूम ये हुआ कि आप तब करते, बहुत कम आदमी है जो 150 का मिठाई लेके फातिहा करते, लेकिन इन्होंने जलसा करा के तमाम मुरीदैन को इकट्ठा किया। और ये गौसे पाक की सुन्नत है। आप भी मजलिस
मजलिस में लोगों को दावत देते, तमाम मुरीदीन को इकट्ठा करते। ये 11वीं शरीफ कहाँ से चला? ये 11वीं आया कहाँ से? 11वीं को कोई जानता था? 11 किसे कहते हैं, 12 किसे कहते हैं? 11-12 नहीं जानता। हाँ, अंग्रेजी पूछिएगा तो बतला देगा। आज 16 नवंबर है, ये बतला देगा। 11वीं शरीफ बहुत कम आदमी जानता है। रास्ता चलते पूछेगा, वहाँ नहीं साहब आज उर्दू कितना तारीख है? अब उसको उर्दू तारीख बताइए। ऐसा मुसलमान उर्दू तारीख मालूम नहीं, बर्थडे का तारीख ठीक याद रखेगा। लड़का का बर्थडे करना है, इतना तारीख में पैदाइश हुई थी, इतना तारीख में इसको बर्थडे केक काटना है। अरे केक काट रहा है कि क्या काट रहा है? कल बच्चा जवान हो जाता है, उसको काटना शुरू कर देता है। ऐसा काटता है कि लगता है कि कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा कहता है। हाँ, मोमबत्ती जला के बुताओ, बैलून सजाओ, बिरयानी का केक चढ़ाओ। हाँ, अब फिर साहब ने बना दिया, फिर साहब ने कहा तमाम बड़ी देर को जमा करके कि जलसा कराओ ताकि तुम्हारा औलाद निकल जाए। ये कोई हदीस मसला में नहीं है, ये अंग्रेज करता था। ये सब अंग्रेज बन रहा है, छूट गया था ये लोग लगा भागने को, चला गया लोग रहिए। तो केक काटा, जलसा कराई। गौते पाक के घर पे एक साहिल आया। गौसे पाक घर में नहीं थे मौजूद। तो गौर से सुनिए, 11वीं शरीफ को बता रहा हूँ। गौसे पाक घर में मौजूद नहीं थे। एक साहिल आया, यानी फकीर आया, सदा लगाया। घर से जवाब मिला, माफी दो, माफ कर दो। फकीर चला गया। तो गौसे पाक हाजिर हुए, क्या बात है? तो साहिल जाए। बोला नहीं, ऐसा नहीं। तमाम मुरीदीन को इतला किया, मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया, तमाम मुरीदीन को बुलाए। अब बुलाए तो दिन 10 का था, रात 11 का। दिन 10 का, रात 11। तो आज भी दिन 10, आज रात 11 है। आज रात 11 है। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ गौसे पाक भी हाजिर है, सारी टीम भी हाजिर है, गौसे पाक भी हाजिर है, सारी टीम भी हाजिर है, रमानी टीम भी हाजिर है, आदिल टीम भी हाजिर है, तमाम भाई हाजिर है। और पता ये चला जब वही हाजिर हो सकते हैं तो नबी कैसे हाजिर हो? नबी कैसे नहीं हाजिर हो? आपने मजलिस इसलिए इकट्ठा किया, बनाया कि ताकि सबको पता चल जाए कि 11वीं शरीफ 11 की रात में फातिहा की जाएगा। आज पूरी दुनिया में मशहूर है 11वीं शरीफ के नाम से 11 तारीख में कई मुर्गा हलाल हो जा रहा है। रास्ता चलना हम लोग को मुश्किल हो जाता है। भाई माया नहीं था, बाजार खूब गर्म है, खूब तेजी पकड़े लोग ना, खूब मुर्गा खा रहे हैं। हम डरे मुर्गा सब कुछ थोड़ी नसीब होगा। जिसका दिले मुर्गा है वो मुर्गा कैसे खाएगा? जिसका जमीन मुर्गा है वो मुर्गा कैसे खाएगा? जिसका दिल जिंदा है, जो पीर मुर्शिद वाला है, वही जो बहुत का दीवाना है, वही मुर्गा खाएगा। मैंने कहा गौसे पाक का करम है, तमाम मौलवी नहीं भी नहीं, पूरे मौलवियों का बाजार गर्म है। जो सुन्नी मौलवी है सबका बाजार गर्म है। एक बुजुर्ग है, गौसे पाक का मुरीद है, दरिया के किनारे बैठ के तस्बीराना लिए वजीफा पढ़ रहे हैं। लिखने वालों ने लिखा कि सदा आती है तस्बीह के हर एक गाने गाने, सदा आती है तस्बीह के हर एक गाने गाने से
नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, रसूल वाला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, चाहे रसूल जनाब अबरार राही साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। वो तस्वीर दाना लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, तो अच्छा मैंने कहा एक जईफा उधर से आ रही है और दरिया के उस पार जाना। अब दरिया में कोई कश्ती नहीं, कोई मलाह नहीं है कि पार कर आए। एक बुजुर्ग बैठे हुए, खूब गौर से सुनिए, दिल बार बार बजाएगा सुनने के बाद। अब उसको उस पार जाना है, अब कैसे जाएगा? लेकिन क्या बात है, क्या सोच रही हो आप? बोले जाना है उस मंदिर में, दरिया के उस पार मंदिर है और उसमें मुझको पूजा करना है। पूजा करना। तो बुजुर्ग फरमाते हैं तुम्हारे करीब आया। तो बुढ़िया बोली कि ये पागल तो नहीं हो गए? उसका पाँव है, हाथ है, वो मंदिर बना हुआ ईंट का बना हुआ बेजान चीज, वो उठ करके आ जाए। तो सरकार ने जब अबू जहल ने कहा था सरकार दो आलम से कि मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है आप बतला दे, उनके अंदर भी तो पत्थरी थी, पत्थर था ना, पत्थर लिए हुए थे, कंकर।